आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जब उस अननोन पर्सन का जब फ़ोन आया और उसने कहा कि मैं राकेश अग्रवाल बोल रहा हूँ, आप इस रेस्टोरेंट में आइए, मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। तो उस समय वो उसके कहे हुए रेस्टोरेंट में जब पहुँचा, पहुँचते ही देखा कि वहाँ पर कम से कम 10-15 टेबल थी, लेकिन 3 टेबल पे ही जोड़े से लोग बैठे हुए थे, मगर एक टेबल पे एक आदमी बैठा हुआ था। उसे चारों तरफ नज़र दौड़ाई। दौड़ाने के बाद उसे वो तो अपने मूसा जी को पहचानता था, लेकिन उसको मूसा जी वहाँ नज़र नहीं आए। फिर वो जिस टेबल पे एक आदमी बैठा था उसके पास जब गया, तो उसने उसको कहा कि बैठ जाइए। उसने कहा आप कौन हो? बोला मैं तुम लोगों का शुभचिंतक हूँ। बोले शुभचिंतक? मैंने तो आपको नहीं कहा कि शुभचिंतक आप मेरे बनिए। बोले आप नहीं कर रहे, लेकिन मैं बनना चाहता हूँ। बोले पहले ये बताइए राकेश अग्रवाल कहाँ है? बोले राकेश अग्रवाल के बारे में मैं आपको बताने आया हूँ। वो मैं जो आपको चीज़ें बताऊंगा, आप सुनिए और सुनने के बाद में आप फैसला कीजिएगा कि कहाँ तक सही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि वो चुप रहा और वो बोलता रहा। उसने कहा कि आपके राकेश अग्रवाल जो आपके मौसा जी हैं, उन्होंने अपनी वाइफ की पॉलिसी के ऊपर मुझसे 40 लाख रुपए लिए हैं। और दूसरी बात, उनका जो फ्लैट है, उस फ्लैट के बाबत उन्होंने 25 लाख रुपए लिए हैं। ऑफिस के बाबत उन्होंने 35 लाख और लिए हैं। तो ये टोटल रकम मिल करके 1 करोड़ हो जाती है। और आज वो 20 दिन से मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि 20 दिन पहले जब मेरी लास्ट उनसे टेलीफोन पे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में आपको एक इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा 50 लाख की, और दूसरी इंस्टॉलमेंट आपको 2 महीने बाद में दूंगा 50 लाख की। लेकिन 20 दिन से वो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। न मेरी कोई, मैं फ़ोन करता हूँ उनकी मोबाइल स्विच ऑफ है। उनकी ऑफिस में गया, पता चला कि वहाँ पे 10-15 दिन से नहीं आ रहे हैं। घर में ताला लगा हुआ है। उन्होंने एक दिन जिक्र किया था कि मेरी बड़ी साली यहाँ रहती है, और उन्होंने जो बताया था उस लोकेशन से मैं आपके यहाँ पे गया। मैंने रेकी की। रेकी करने के बाद में जब मुझे पता चला आपका टेलीफोन नंबर, तो मैंने आपको फ़ोन किया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मेरी मदद कीजिए। वो काफ़ी देर सुनता रहा। सुनने के बाद में उसने कहा कि मैं आपकी बात पे कैसे विश्वास करूं, कि आपने जो शुरुआत की है वो झूठ से आपने की है। क्योंकि आपने कहा कि मैं राकेश अग्रवाल बोल रहा हूँ, वो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं जब यहाँ आया तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, मैं शुभचिंतक हूँ। आप मेरे शुभचिंतक तो हो ही नहीं। आपको तो वो रुपया लेना है, उस वजह से आप मुझसे मिलने आए हो। लेकिन मैं आपको ये बता दूं
कि मैं एक साधारण परिवार का हूँ, मिडिल क्लास फैमिली का हूँ। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके अपना खर्चा निकालता हूँ, अपने परिवार को चला रहा हूँ। मेरे पिताजी बैंक में हैं, मेरे 2 छोटे भाई हैं, वो स्टडी कर रहे हैं, मेरी माँ हाउसवाइफ है। तो आप मुझे सब सुना के क्या करना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो? मैं इसमें आपकी क्या हेल्प करूँ बताइए? शुभ चिंतक ने कहा कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। बोले कैसे कर सकता हूँ मुझे बताइए आप। वो मैं क्यों करूँ? वो मैं आपकी बातों में कैसे यकीन करूँ कि जो आप मुझे बता रहे हो वो सही है? उसने कहा कि अगर मैं आपको डॉक्यूमेंट उसके दिखाऊं तो आप विश्वास करोगे? बैग खोली, बैग खोल के उसने 3 प्रोनोट दिखाए उसको। पहला प्रोनोट था उसकी वाइफ की LIC का के ऊपर रुपए उठाए हुए 40 लाख रुपए। दूसरा उसने प्रोनोट दिखाया उनके घर के बाबत दिए हुए 25 लाख रुपए। तीसरा उसने प्रोनोट दिखाया जो घर का जो क्या नाम ऑफिस का जो 35 लाख रुपए। टोटल मिला के 1 करोड़ रुपए। बोले ये राकेश अग्रवाल ने मुझे दिया है कि इसका इंटरेस्ट 15% के हिसाब से आपको मिलेगा जब जब तक रकम न लौटाऊं। अब तो आपको यकीन हुआ? उसने सारी चीज देखी, देखने के बाद में उसने कहा कि अब आगे बोलिए आप क्या चाहते हो? बोले देखो मैं तुमसे कम से कम 20 साल बड़ा हूं और तुम मेरे बेटे के बराबर हो। मैं तुमसे ये आशा कर सकता हूं कि तुम मेरा इस मामले में सहयोग करो। बोले बोलिए क्या सहयोग चाहते हैं आप? मतलब मैं सहयोग ये चाहता हूं कि वो आदमी कहां पर है उसका आपको पता लगाना है। बोले वो चीज तो मैं भी खोज रहा हूं उनको। मैं उनके ऑफिस में गया था, जा करके मैंने वहाँ प्यून से बात की। उन्होंने कहा कि नहीं वो 10-15 दिन से नहीं आ रहे। बोले ये तो मैं भी जानता हूँ 10-15 दिन से नहीं आ रहे, लेकिन तुम्हें एक सहयोग करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले मुझे मालूम है कि तुम्हारी जो मौसी सावित्री अग्रवाल है वो जिंदा है। उसका पहला पनोट तो फेल हो रहा है। तुम्हें बस एक काम करना है। बोले क्या? बोले तुम्हें पेपर में एक एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा कि सावित्री अग्रवाल का जो एक्सीडेंट हुआ था वो हॉस्पिटल में है, लेकिन अब वो सकुशल ठीक है और मैं उन्हें अपने घर ले आया हूँ। और नीचे तुम अपना एड्रेस अपना नंबर दोगे। देखो वो राकेश अग्रवाल कैसे तुमसे कांटेक्ट करता है। और जब वो कांटेक्ट करे तो मुझे बताना। बोले ठीक, इतना मैं करूँगा, लेकिन मुझे इस प्रोनोट 3 प्रोनोट उसकी मुझे जरूरत चाहिए। बोले मुझे कोई हर्ज नहीं है, तुम जोरस करवा सकते हो। उसने तीनों प्रोनोट की जोरस करवा करके अपने पॉकेट में रखी। उसने कहा ठीक है, अब जो भी मैं पहले तो जाकर पेपर में मैं ऐड दे देता हूँ, देने के बाद में जो भी अपडेट होगी मैं आपको साझा करूँगा। और उसने पॉकेट में डाल करके वो जोरस ले आया। घर में आके उसने अपने पिताजी को, अपने माँ को, अपनी मौसी को बैठा के उन्होंने दिखाया। बोले ये देखिए आप जिंदा हो, लेकिन आपकी LIC का पन्नोट ऑलरेडी 40 लाख रुपए का इसने किसी को दे करके वहां से रुपए उठा लिए। और दूसरा आप जो फ्लैट अपना बता रही हो वो आपका नहीं है, उसने ऑलरेडी इसको 25 लाख रुपए में किसी को दे रखा है, इसके एवज में उठा रखे है। जो ऑफिस आप बता रखी हो
वो भी ऑलरेडी गिरवी रखी हुई है 35 लाख रुपए में। टोटल मिला के उसने 1 करोड़ रुपए उस शख्स से लिए हैं। वो बहुत बड़ी फाइनेंस कंपनी है, उनको रुपए निकालने के सारे रास्ते उनको मालूम है। तो बाप ने कहा कि बेटा तुम्हें कैसे मालूम ये सब चीजें? बोले मेरे पास जो फोन आया था और मैं उससे जब मिला उस शख्स से, तो उसने सारी जो बातें बताई, तो मैंने उससे कहा कि मैं आपकी बातों पर कैसे विश्वास करूं। तब उसने मुझे परनोट दिखाए और ये देखिए परनोट की मैं जरूरत से लेकर आया हूँ। बाप ने देखे, माँ ने देखी, उसकी पत्नी सावित्री अग्रवाल ने देखे। देख के उनका दिमाग घूम गया। बोले कैसा इंसान है, आज 1 करोड़ रुपए उसने उठाए, तो आखिर किया क्या उन रुपयों का? हॉल के अंदर पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक सावित्री अग्रवाल ने कहा कि एक काम करो, बोले तुम एक एड डालो पेपर में, एडवर्टीजमेंट दो पेपर में कि सावित्री अग्रवाल का जो एक्सीडेंट हुआ था वो सकुशल जिंदा है, वो मेरे यहाँ पर है, अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर दो। बोले यही चीज उस सूचतक ने मुझे कही थी। ऐसा करने से वो राकेश अग्रवाल, शुभचिंतक ने कहा कि ऐसा करने से राकेश अग्रवाल तुमसे कांटेक्ट करेगा, जब कांटेक्ट करेगा तो हम लोग उसको धर पहुंचेंगे। बोला मौसी आप जो चीज बताई वही शुभचिंतक ने मुझे कही थी। अब मैं इसीलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं कि क्या मैं ये कदम उठाऊं? सावित्री अग्रवाल ने कहा कि बेटा ये कदम तुम्हें उठाना पड़ेगा, क्योंकि उस शैतान को जब तक सामने नहीं लाएंगे तब तक एक्चुअली हकीकत पता नहीं चलेगी। उसके बाप से पूछा उसने, अपने बाप से, बोले पिताजी आप क्या बोलना चाहते हो, आप बोलिए, मैं यह करूं? उसने कहा कि भाई इससे कोई, इसमें कोई हर्ज नहीं है, वाकई तुम्हें करना चाहिए। ये तो एक शख्स आया सामने, ऐसे हो सकते वो भी 2-3 शख्स हों। जब तक वो सामने नहीं आएगा तब तक हम लोग पता नहीं चलेगा। अब मैं तुम्हें एक बात कहता हूं। बोले क्या पिताजी बोलिए? बोले तुम्हें एक एफआईआर करनी पड़ेगी थाने में, राकेश अग्रवाल के गुमशुदगी की। सावित्री अग्रवाल ने कहा नहीं ये मत कीजिए, अभी अगर आप ये कर देंगे तो वो अंडरग्राउंड हो जाएगा, इसको अभी रहने दीजिए, बाद में हम लोग देखते हैं कि इसका क्या होता है। करीब 20 दिन निकल गए। एक दिन रात को 12:30 बजे लड़के के मोबाइल की घंटी बजी। उसने फोन उठाया। फोन उठाते ही उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूं और तुम आके तुरंत मिलो मुझसे। मतलब मैं राकेश अग्रवाल बोल रहा हूं और मैं अभी एक ऐसी जगह फंसा हुआ हूं, वहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। बोले एक काम कीजिए 101 पे फोन कीजिए, पुलिस अलर्ट रहती है, वो आपको निकाल। इतना कह के उसने फोन छोड़ दिया। सुबह जब उसके पिताजी, उसकी मौसी, उसकी मम्मी बैठी हॉल में चाय पी रहे थे, तब उसने कहा कि बोला कि पापा कल रात को मेरे पास में 12:30 बजे फोन आया था और मुझे ये लग रहा था कि ये आवाज़ मूसा जी की है। मैंने उनसे एक ही चीज़ कही कि आप 101 में फ़ोन कीजिए और लोकेशन भेज दीजिए, पुलिस आके आपको निकाल देगी। वो बोल रहे थे कि मैं बहुत परेशान हूँ, जल्दी जाओ, यहाँ पर मैं फंस गया हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और मैंने फ़ोन काट दिया। अरे बेटा ये क्या कहा तुमने? तुम्हें तो कम से कम उनसे पूरी बात सुननी चाहिए थी। बोले पापा आप कुछ भी समझिए, हो सकता मैं नींद में था, मैंने खाली यही कहा कि 101 में फ़ोन कीजिए, लोकेशन भेजिए, पुलिस आके आपको
हेल्प करेगी आपकी। इतना बोल के मैंने फ़ोन काट दिया। बोला ठीक है, बात आई गई होगी। वो अपना बैंक चला गया। इधर में लोग चाय वाय पीने के बाद के अंदर लड़का चला गया अपने कॉलेज। लास्ट दिन था उसका, कॉलेज का फेयरवेल था। ये लोग दोनों बहनें आपस में बातें कर रही थी। अचानक राकेश अग्रवाल सामने आ गया। सावित्री अग्रवाल ने जब उसको देखा, देखते अपनी बहन को बोले कि देखो ये शैतान फिर आ गया। उसके माथे पे चोट लगी हुई थी राकेश अग्रवाल के, हाथ बड़े पैर वगैरह छिले हुए थे। आके वो सोफे पे बैठा। उसकी बड़ी सावित्री अग्रवाल की बड़ी बहन ने उसको देखा। इधर में सावित्री अग्रवाल आई, आके उसका हाथ पकड़ के उसको घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। जब दरवाजा बंद कर लिया तो बड़ी बहन ने कहा ये क्या कर रही सावित्री, तेरा पति है, इसको अंदर आने दे। पूछना पड़ेगा आखिर क्या बात है, हम लोग इतने परेशान हैं, पूछे तो ये था कहाँ और क्यों किया इसने। दरवाजा खोला, फिर उसको अंदर बुलाया, बैठाया। उसके बाद में उस राकेश अग्रवाल ने क्या कहा और क्या बातें हुई, सुनिएगा। कल बहुत इंटरेस्टिंग हुआ इसके बाद में। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।